Hello students, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel Shiv Rising Star Academy. तो लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ स्टडी किया। इस लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। जो चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज प्लेन शीट है और इसकी वजह से जो इसके सराउंडिंग को, सपोज ये हमारी प्लेन शीट है और इसकी वजह से जो इसके सराउंडिंग को यहाँ पे और यहाँ पे इसके सराउंडिंग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसे हमें फाइंड करना है। जो आपको डायग्राम में प्लेन शीट दिखाई दे रहा है वैसे ये प्लेन शीट है और जो इसकी वजह से जो प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट की वजह से इसकी सराउंडिंग को जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो कितना होता है उसे हम फाइंड करेंगे। तो गॉस लॉ अप्लाई करके हमें फाइंड करेंगे। और जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है कि वहां पे हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना, ये सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो सिलेंडर है वो गॉसियन सरफेस है, मींस यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो गॉसियन सरफेस है। ओके। और गॉस लॉ की एक और कंडीशन भी होती है, जिस पॉइंट के ऊपर हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ती है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए। ओके। जहां पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं वो पॉइंट गॉसियन सरफेस से जाता हुआ होना चाहिए और वहां पे उसके सरफेस के ऊपर होना चाहिए वो पॉइंट। तो ऐसे हमारी जो इनफिनाइट प्लेन शीट है और इसके अंदर से वो सिलिंड्रिकल सरफेस पास होता है। ओके। बीचों बीच है जो प्लेन शीट है, इसके बीच है और इसके अंदर से वो सिलिंड्रिकल सरफेस पास होता है। और जब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, जब राइट हैंड साइड को 1 सेंटीमीटर पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही लेफ्ट हैंड साइड को 1 सेंटीमीटर पे होगी। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड को 2 सेंटीमीटर पे होगी वही लेफ्ट हैंड साइड को 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके। जो आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है ऐसा ही सिलिंड्रिकल सरफेस होता है। इसके भी 3 सरफेस होते हैं। जो इसका एक सरफेस हुआ ये सेकेंड सरफेस और जो कर्व पार्ट होता है उसका थर्ड सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन शीट है इसको परपेंडिकुलर होती है और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ओके। यहाँ पे ऐसे आउटवर्ड, इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे आउटवर्ड और जो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ऐसे आउटवर्ड होती है और जो प्लेन शीट है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। जो सिलेंडर है वो हमारा गॉसियन सरफेस और ये डीएस इसका हमने फर्स्ट सरफेस कंसिडर किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लेट को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो यहाँ का जो डीएस जो एरिया एलिमेंट है उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड है, क्योंकि जो एरिया एलिमेंट जो होता है वो जो सरफेस को नॉर्मल होता है। ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया एलिमेंट है बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर द एंगल बिटवीन देम आर 0 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस है। जब हम कर्व सरफेस, सेकेंड सरफेस लेते हैं तो जहाँ पे जो हमारा एरिया है इसको हमने डीएस कंसिडर किया, स्मॉल एरिया। और यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन ऐसे सरफेस को परपेंडिकुलर होगी, ये डायरेक्शन होगी एरिया एलिमेंट की। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लेन शीट को क्या होती है, परपेंडिकुलर और इसके आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। तो ये हुई हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके जो एरिया एलिमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड सरफेस है वहां पे थीटा 90 डिग्री होता है। ये हमारा थर्ड सरफेस है। यहाँ पे भी हमने जो एरिया है इसको डीएस कंसिडर किया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है
जो एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री होता है। तो हमने तीनों पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर कंसिडर किए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पे जो हमें थीटा मिला है उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। सेकेंड पॉइंट है वहां पे जो थीटा मिला है वो 90 डिग्री है और जो थर्ड पॉइंट है वहां पे जो हमें थीटा मिला है वो 0 डिग्री है। तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल जो क्लोज गॉसियन सरफेस से क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार ओवर द फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार ओवर द सेकेंड सरफेस प्लस इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार ओवर द थर्ड सरफेस। ओके, तो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो वहां पे कॉस थीटा आता है। ओके, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल फर्स्ट पार्ट सरफेस के ऊपर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ई डी एस कॉस थीटा प्लस जो सेकेंड सरफेस है उसके ऊपर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा और जो थर्ड सरफेस है वहां पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब जो सेकेंड सरफेस है वहां पे थीटा 90 है और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी वजह से सेकेंड टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, वो 0 हो जाएगी और बचेंगे हमारी फर्स्ट और थर्ड टर्म, दैट इज ई डी एस। जो कॉस 0 क्या आता है, 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इंटीग्रल फर्स्ट ओवर द फर्स्ट पार्ट ई डी एस प्लस इंटीग्रल ओवर द थर्ड पार्ट ई डी एस। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ई को बाहर निकालते ई इंटीग्रल डी एस प्लस ई इंटीग्रल डी एस। बट यहाँ पे जो डी एस है स्मॉल एरिया है और जब स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमको पूरा एरिया मिलता है, दैट इज ए, दैट इज ई ए प्लस यहाँ पे भी जो इंटीग्रल डी एस है वो पूरा एरिया मिलेगा ए, दैट इज ई ए प्लस ई ए, दैट इज ट्वाइस ई ए, that is integral e bar dot ds bar is equal to twice ea, that is our equation number first। बट हमको पता है गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बोथ आर सेम, तो इसकी राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हमको ई फाइंड करना है तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ के क्यू अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। बट हमको पता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होता है वो क्या होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो क्यू अपॉन ए क्या हुआ, सिग्मा, दैट इज हम यहाँ पे क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा पुट कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ओके, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।